सील वापस कैसे जुड़ती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर सरहाना पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जानकारी लेना। बिकॉज आपको जानकारी पता नहीं है, इसी वजह से आप बहुत ज्यादा गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं कि पहली रात में जब भी हम करते हैं तो हमारा खातून का निकलना चाहिए लाल लाल पानिया। तो आइए बात करते हैं क्या है इसका सच्चाई, जानते हैं इसका सच्चाई। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों को भी पता चले जो इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हाइमेन का, कि इसके बारे में ही आप बात करते हैं जो आम भाषा में हम उसको कहते हैं सील। कि सील कैसे टूटती है या सील को कैसे जोड़ना है। कई सारे सवाल आपका है कि कैसे पता करें कि पहली बार सील टूटी है या नहीं। तो आइए बताते हैं आपको आखिर ये सील होता क्या है और इसके वजह से इतना ज्यादा फसाद क्यों होता है लोगों के घर में, क्यों परेशान होते हैं लोग, क्यों हर किसी को सील पैक ही चाहिए होता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं हाइमेन एक पतला परत जैसा होती है, एक पतला लेयर होता है जो हमारा वहाँ का पार्ट में लगा हुआ होता है अंदर की तरफ। तो दोस्तों ये कभी भी प्राकृतिक रूप में एक बार अगर टूट जाए तो जुड़ती नहीं है, इस बात को आप समझ जाइए। और अगर ये हमेशा जुड़ा रहेगा तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, तो क्या हमारा हर महीने में पीरियड्स आ सकता है अगर ये जुड़ा हुआ रहेगा? आप ही बताइए, ये लॉजिकल बात है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, इतनी छोटी सी बात तो है लेकिन बहुत बड़ा कांड हो जाती है लोगों के घर पे, लोगों के दिमाग में। दोस्तों बहुत सारी लड़कियों का ऐसा होता है, अगर हाइमेन छेद नहीं होती है तो उनको छेद करवाना पड़ता है। आपको इस बात को समझ में आ रही है? किसी किसी का ऐसा होता है छेद नहीं रहता है और उनका बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि उनका महीने में पीरियड्स नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये रेयर केस होता है क्योंकि हर किसी का सील वो आप नहीं तोड़ते हो दोस्तों, क्योंकि वो अपने आप एक समय ऐसा आता है जो अपने आप उसका छेद हो ही जाता है। जैसे कि जिम्नास्टिक में, साइकिलिंग में, बचपन में आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, आप गिर गए हो, उस सिचुएशन में भी आपका ये टूट सकती है क्योंकि एक बहुत ही पतला परत होती है जो कि आप उसको जुड़ के नहीं रख सकते हो। और बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि वही है वर्जिनिटी। वर्जिनिटी वो नहीं है। अगर आप उस चीज को वर्जिनिटी समझ रहे हो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इससे आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपका पार्टनर वर्जिन है या नहीं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल है, वो भी आपके साथ लॉयल है, तो वो खुद बता देगा आपको या खुद बता देगी कि हाँ मैं वर्जिन नहीं हूँ, मेरा रिलेशन था, मैंने वो सारी चीजें किया है। भाई अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप खुद कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद कोई इंसान की जिंदगी ऐसे खराब मत करना कि तुम वर्जिन नहीं हो, तुम ऐसा हो, तुम ये हो। उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले, हाथ उठाने से पहले इस चीजों को जान लेना, ये नॉलेज है, ये एजुकेशन है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया है हाइमेन कई सारे कारणों से फट जाती है दोस्तों डॉक्टर बल्स परेज ने कहा था कि हाइमेन कभी टूटता ही नहीं है ना। हाइमेन में छेद रहता ही है, हाइमेन कभी नहीं टूटता है। अगर आप उस चीज को जब भी आप शादी करते हो, देन इसके बाद आप करते हो, आप फिजिकल होते हो, तो उस टाइम अगर आप बहुत ज्यादा फोर्सफुली कर रहे होते हो तो एक इंसान डर जाता है। वो डरने के कारण उसको ब्लड आ सकती है क्योंकि उसका जो वहाँ का मुंह है ना वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। ये एक मैकेनिज्म है। इसके बारे में अगर जानना है तो बताइएगा, मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये जानना है। क्योंकि ये होता है ना, डर की वजह से वो बंद हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उनका लुब्रिकेशन नहीं होता है, तब जाके उनको ब्लड आ सकती है अगर आप बहुत ज्यादा गलत तरीके से उसको चीज को कर रहे हो। तो दोस्तों गलत तरीका भी एक बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप गलत तरीके से करते हो ना तो उनको हेल्थ इश्यूज आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो डर जाएंगे, उनको फीवर भी हो सकता है ना। कई सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी देना ताकि आपका घर ना टूटे, आपका जिंदगी खराब ना हो इन चंद चीजों के वजह से, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा चीज कर देता है, इंसान की जिंदगी खराब कर देता है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर कर देना ताकि हर किसी का जिंदगी बच सके। इन सब चीजों का जो गलतफहमी अपने अंदर पाल रखे हैं लोग, उस गलतफहमी से बाहर आ सके। मैं कितना भी समझा लूं, मेरा काम है आपको समझाना, लेकिन आपका काम
है समझना। आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए दोस्तों।